हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 1 है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 संगत है, और यदि है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक है, देखो कोई भी समीकरण युग्म संगत दो कंडीशन में होगा। पहली कंडीशन क्या है? यदि रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? जब रेखाएं क्या है? समपाती हैं। जब रेखाएं क्या है? समपाती हैं। इन दो कंडीशन में समीकरण युग्म संगत होगा। और जो तीसरी कंडीशन है, जब रेखाएं क्या है? समांतर हैं, तो इस कंडीशन में असंगत होगा समीकरण युग्म। ठीक है, अगर हमें प्रूफ करना है कि संगत है ये समीकरण युग्म, तो रेखाएं या तो हमें प्रतिच्छेदी प्रूफ करना पड़ेगा या संपाती प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को हल करके एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं और ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हल। समीकरण क्या दिए हुए हैं? एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6, ये है समीकरण एक। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इन दोनों समीकरणों के हम बॉक्स बना लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे हम समीकरण एक लिख देंगे, क्योंकि हमें बताना है कि ये समीकरण एक का बॉक्स है और ये किसका बॉक्स है? समीकरण दो का। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, ये समीकरण दो का बॉक्स है। हम आगे सोल्व करेंगे इक्वेशन 1 को। तो x प्लस 3y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 माइनस 3y, ये एक नई इक्वेशन आ गई। नया अरेंजमेंट किया हमने इक्वेशन का, तो हम इसको इक्वेशन क्या बोलेंगे? 3। ठीक है, अब हम y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकलेगी। ठीक है, अब हम आगे क्या लिखेंगे? y इक्वल टू 0 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में हम y इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 6 माइनस 3, 0। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, x का मान क्या आ गया? 6 आ गया। अब हम y इक्वल टू क्या रख देते हैं? 1। यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 1 समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक में रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? x इक्वल टू 6 माइनस 3, 1। x इक्वल टू 6 माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 3 आ जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। जब हमने y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू क्या आ रहा था? 6। और जब हमने y इक्वल टू 1 रखा तो x इक्वल टू क्या आ रहा हमारा? 3। अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये है हमारा समीकरण 2। इसको सॉल्व करते हैं। 2x इक्वल टू 12 प्लस 3y, 3y को हमने इक्वल के इस तरफ ले आए हैं। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 प्लस 3y अपॉन 2, यह आ जाएगा हमारा समीकरण 4। ठीक है, सेम जैसे हमने अभी y की वैल्यूज रखे हैं, y का मान रखें वैसे ही रखेंगे। y इक्वल टू 0 समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, समीकरण एक में हम रखेंगे y इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 12 प्लस 3, 0 अपॉन 2। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 12/2, क्योंकि 3 का 0 में मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या आ जाएगा? 0। मैंने डायरेक्ट लिख दिया x इक्वल टू 12/2। अब 2 का 12 में मल्टीप्लिकेशन होगा, हमारा आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। अब हम यहाँ y इक्वल टू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 12 बराबर 1 समीकरण 4 में रखने पर। देखो मैंने ना यहाँ पे समीकरण 1 लिखा था, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? 4 लिखना है। ठीक है, अभी मैंने बना दिया है, तो यहाँ पे क्या है? समीकरण 4 है। ठीक है, रखने पर समीकरण 4 में जब हम y इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? x इक्वल टू 12 प्लस 3, 1/2। x इक्वल टू
12+3/2 x इक्वल टू 12+3 क्या हो जाएगा 15/2 x बराबर 2×7=14 तो 7.7.5 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। जब हमने यहाँ y इक्वल टू 0 मान रखा तो x इक्वल टू कितना आया 6 आया। ठीक है, जब हमने y इक्वल टू 1 रखा तो x इक्वल टू कितना आया 7.5 आया। अब हमें कुछ नहीं करना, ग्राफ बना के ये सभी वैल्यूज पुट करनी है उसमें। ठीक है, अब हमने यहाँ दोनों समीकरण लिख लिए हैं और दोनों समीकरणों के मान भी लिख लिए हैं। ठीक है, बस हमें ग्राफ बनाना है। समीकरण 1 का मान रख रहे हैं, जब हम y का मान 0 रख रहे हैं तो x कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे 6 और 0। ठीक है, जब हम y इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो x इक्वल टू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये वाला जो लाइन है यहाँ देखते हैं हम कहाँ पे मीट कर रहा है 3 से यहाँ पे। ठीक है, तो हमें लाइन नहीं खींचना है, बस हमें पॉइंट पता करना है। ठीक है, एग्जैक्ट। तो ये हो जाएगा 3 और 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, आपको बिल्कुल एकदम स्केल से ड्रॉ करना है जिससे एग्जैक्ट आए। ठीक है, ये है हमारी समीकरण 1 क्या है x+3y इक्वल टू 6। समीकरण 2 को ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू 0 अगेन x इक्वल टू 6 आएगा, कॉमन पॉइंट हो गया। ठीक है, बट ये दूसरे समीकरण का है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दूसरे पेन से 6 और 0। ठीक है, अब y इक्वल टू 1 आ रहा है और x इक्वल टू क्या आ रहा है 7.5। ठीक है, वन का तो ये वाला लाइन है, देखो ये वाला लाइन है y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 7.5। ये है 7, यहाँ से 0.5 तक और जाना है, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ कहीं आएगा हमारा पॉइंट। ठीक है, हमें लाइन है वो ड्रॉ नहीं करनी, सिर्फ पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये 1 वाला है तो यहाँ कहीं आएगा हमारा पॉइंट। एक पॉइंट ये हो गया हमारा, एक पॉइंट ये हो गया। दोनों पॉइंट्स को अगेन हम ज्वाइंट करेंगे तो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। ये कौन सा पॉइंट है 1 एंड 7.5 एंड 1, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा पहले रखनी है 7.5 एंड 1। ठीक है, देखो हमने क्वेश्चन के पहले ही डिस्कस किया था, अगर लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी मतलब किसी बिंदु पर कट करेंगी तो ये जो इक्वेशंस हैं समीकरण जो युग्म है वो क्या होगा संगत होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये किस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं 6 और 0 पर। ठीक है, मतलब जो समीकरण युग्म है वो क्या होगा संगत होगा। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, स्पष्ट है दोनों रेखाएं बिंदु 6 0 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 2 सॉल्व करते हैं। उदाहरण 2 है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, इसको हल करते हैं। हल 5x - 8y + 1 = 0, ये हो गया हमारा समीकरण 1। 3x - 24y/5 + 3/5 = 0, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकालेंगे, उससे हम चेक करेंगे कि समीकरण युग्म का हल है नहीं है, अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। ठीक है, जब हम तुलना कर लेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 बराबर क्या आ जाएगा 5, b1 क्या आ जाएगा -8 एंड c1 क्या आ जाएगा 1। ठीक है, वैसे ही a2 क्या आ जाएगा हमारा 3, b2 क्या आ जाएगा -24/5 एंड c2 क्या आ जाएगा 3/5। वैल्यू पुट करते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, मान रखते हैं a1/a2 क्या हो जाएगा 5/3,
बराबर b1/b2 क्या हो जाएगा, -8/24/5। C2 क्या है, 1/3/5। ठीक है, अब ये है 5/3 बराबर -24/5 भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे। -8/1 गुणा 24/5 को हम उल्टा करके यहाँ क्या करेंगे, गुणा करेंगे 8 के साथ। तो यहाँ पे क्या है, 24/5 है। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/24 और 8 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखते हैं, जैसे A/B/C/D है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A/B इंटू यहाँ C/D है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, D/C हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। आपको इसको ऐसे ही याद रखना है, क्यों होता है, क्या होता है, वो सब आपके मतलब का नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ऐसे होता है, मतलब होता है। जब भी आपको ऐसे बटे 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 में नंबर आए तो आप उनको ऐसे गुणा करके लिख सकते हो। बराबर इसको भी हम क्या लिखेंगे, 1/1 3/5 का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5/3। ठीक है, बराबर 5/3 बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 तिया 24। आंसर क्या आ गया, 5/3 बराबर 5 एकम 5 और 5/3। ठीक है, आंसर क्या आ गए हमारे, 5/3 बराबर 5/3 बराबर 5/3। ठीक है, मतलब A1/A2 बरा, यहाँ पे आपको साइन लगाना है, B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तीनों बराबर है, मतलब रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेखाएं समपाती हैं, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अब हम इन समीकरणों को ग्राफ में प्लॉट करेंगे, मतलब ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे इनका। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम दो बॉक्स बनाते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन पहला सॉल्व किया है, एक्स वाई। समीकरण क्या है हमारे, यहाँ हमने समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों लिख लिए, उनके बॉक्स बना लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ मान ज्ञात करने हैं इनके। ठीक है, तो हम सबसे पहले समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं, 5x माइनस 8y प्लस 1। यहाँ मैंने y नहीं लिखा है, y है। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8y माइनस 1। ठीक है, यहाँ सभी जगह हमें क्या लिखना है, इक्वल टू 0 लिखना है, इक्वल टू 0 लिखना है। ठीक है, 8y है, x की वैल्यू निकालनी है, 8y माइनस 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण नाम देंगे। हम यहाँ पे y का मान रखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में हम रखेंगे x इक्वल टू 8, 0 माइनस 1/5। x बराबर क्या हो जाएगा, -1/5। तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा, x बराबर -0/2। ठीक है, अब हम x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ लिखेंगे, सॉरी y बराबर रखेंगे, y बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में जब हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 8 एकम 8 माइनस 1/5। x बराबर 8 माइनस 1/5, आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 7/5। ठीक है, भाग देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 के 20, तो क्या आ जाएगा, 1.4। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। जब हमने y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू कितना आ रहा है, -0.2। ठीक है, -0.2, और जब हम y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, 1.4। ठीक है, जब हम y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, -0.2, और जब हम y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x इक्वल टू आ रहा है 1.4। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 24/5 y प्लस 3/5। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करते हैं, 3x इक्वल टू
24/5y माइनस 3/5। यहाँ पे भी इक्वल टू 0 लिखना है। एलसीएम ले लेंगे 5, यहाँ हो जाएगा 24y माइनस 3। एक्स की वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा 5, 3 भी इस तरफ आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 24y माइनस 3/15। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 4। मान रखेंगे y बराबर 0 समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 24 0 माइनस 3/5। x बराबर 24 का 0 में मल्टीप्लीकेशन होगा 0 माइनस 3/5। क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 3/5, सॉरी 15, 15 है यहाँ पे 15। भाग दे देंगे 3 एकम 3, 3 5 15। x इक्वल टू -1/5 आ जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा -0.2। ठीक है, x बराबर आ गया। अब अगेन हम y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 1 समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, पूरा सेंटेंस आपको लिखना है, मैं सिर्फ इतना लिख रही हूँ, समीकरण 4 में आगे रखने पर लिख लीजिएगा आप। x इक्वल टू 24 1 माइनस 3/15, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 माइनस 3/15। ठीक है, x इक्वल टू 24 माइनस 3 21/15। आगे सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, क्या आ रहा है 7/5। डिवाइड करेंगे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, जैसी इक्वेशन 1 की वैल्यूज आई थी एज इट इज आई हैं। y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू -0.2। ठीक है, और जब हम y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1.4 आ रहा है। अब हमें इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ हमने दोनों इक्वेशन लिख ली है, दोनों इक्वेशन के बॉक्स लिख लिए हैं जो जो वैल्यू आई थी। ठीक है, अब हम बस यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे दोनों इक्वेशन का। देखो y इक्वल टू 0 है, ये 0 है, एंड x इक्वल टू क्या है -0.2। 0 से हमें 0.2 तक जाना है तो ये 1 है एंड ये 2 है, मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे है। ठीक है, 0.2 के पास हम यहाँ पे क्या लिख देंगे -0.2 माइनस में है। ठीक है, 0.2 एंड y इक्वल टू क्या है 1 है। ठीक है, -0.2 एंड 1, और जब हम y इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो x इक्वल टू क्या आ रहा है 1.4, तो 1 के बाद 0.4 तक जाएंगे 1 2 3 4। y इक्वल टू 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है एंड 4। ठीक है, ये मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की है, आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, सिंपल पॉइंट बस लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना पॉइंट लिख देंगे। x क्या है 1.4 एंड y क्या है 1। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइंट कर देंगे और ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 का ग्राफ। प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे देखो सेम वैल्यूज हैं। ठीक है, हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं। इसकी भी x की वैल्यू क्या है -0.2 एंड y की वैल्यू क्या है 0 है, सेम, एंड x की वैल्यू क्या है 1.4 एंड y की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, सेम पॉइंट है, यहाँ पे ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को, इसीलिए रेखाएं कैसी हैं संपाती हैं। जब रेखाएं संपाती होती है ना तो एक दूसरे को ओवरलैप करती, मतलब उसी के ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है, बिल्कुल एग्जैक्ट। देखो जब हम इक्वेशन 2 को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सेम पॉइंट्स को ही हमें मिलाना पड़ेगा, ये इसी के ऊपर ही बनेगी। ठीक है, मतलब ओवरलैप कर रही हैं, संपाती हैं, इसीलिए अनेक हल हैं। तो ये हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब हमें आंसर में कुछ नहीं लिखना, हम यहाँ लिख चुके हैं कि रेखाएं क्या हैं संपाती हैं, इसलिए अनेक हल है। उसके बाद हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो बस ग्राफ तक हमारा आंसर होगा। ये था हमारा एग्जाम्पल 1 एंड 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।